हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परिभाषा वगैरह तो हमने बता दिया। अब हम इसको जो लिखे थे फॉर्म, इसका फॉर्म हम लिखे थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि इसका जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो हम ये जानते हैं, बताया जा चुका है, चूंकि ये 2 डिग्री का है इसलिए इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो मान लेते हैं इसके 2 सॉल्यूशंस क्या है, लेट x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। यानी इसके 2 सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 है का, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का 2 वैल्यू आएगा, कुछ भी 2 वैल्यू आएगा। जितने डिग्री का होगा उतने जीरोज होंगे, तो जितने जीरोज होंगे तो जीरो डिफरेंट होंगे। 2 जीरोज होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। x का वैल्यू अल्फा आ सकता है, x का वैल्यू बीटा आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हुआ x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इतना बराबर 0 है और इतना बराबर 0 है, इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑल्सो 0। अब इंटू करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको सॉल्व कर दिया हमने, बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया। इसी को हमने शॉर्ट कर दिया, यानी ये कुछ है तो कुछ का वैल्यू तो होगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो ए वैल्यू मान लिए। ये ए प्लस बी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, हमने बी मान लिया। अल्फा बीटा ऑलरेडी न्यूमेरिक है, इंटू करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है, यानी पी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये हमने प्रूव करके दिखाया। अब हम इसको कंप्रोमाइज करके दिखाते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम क्या पाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे ax हमने दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे ax दिया। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, इसको अगर हम x के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू, यहाँ से इज इक्वल टू 0, लेकिन हमको 0 क्या करना है, 0 नहीं लिखना है, इसीलिए पी एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो कंपैरिजन हम जब करते हैं तो यहाँ x अब आ गया x बी बाई ए, यहाँ से हो गया b बाई ए, ये हो गया अल्फा बीटा c, ये हो गया c बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, यहाँ माइनस था, इस माइनस को हमने इधर लगा दिया, ये माइनस था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अल्फा इंटू। अब अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा था हमारा, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा को क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट, क्या हो गया, सी बाई ए। फिर से जरा सा हम गौर करते हैं, ये बी और ये ए क्या है, तो गौर किया जाए, यही था, हमने प्रूव किया था इसको। तो ये बी और ए क्या है, तो बी को हम लिख सकते हैं, बी क्या है, एक्स का आइगन लगा हुआ है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया। सी क्या है, नो एक्स स्क्वायर, यानी हो गया ये हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, तो इतना आया। आगे हम और कुछ चर्चा करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको यहाँ पे लॉक किया जाए। अब हम शुरू करेंगे
ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ये हमारा हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल cuts at x axis at those points are their solutions। अगर कोई ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को कट करता है तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। जितने पॉइंट पे कट करेगा, एज दोज पॉइंट, जितना पॉइंट पे वो कट करेगा उतना उसका सॉल्यूशंस होगा। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हम करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसको स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ये स्ट्रेट लाइन इसको क्या जगह पे कट करेगा? एक जगह पे कट करेगा। का मतलब हुआ एक सॉल्यूशन हुआ इसका। अगर यही ग्राफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो ये इसके नो रियल सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो इसका हमने बताया था कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है ये यू शेप्ड आता है। यू शेप्ड का मतलब हुआ इस ढंग से, ये यू शेप्ड ग्राफ आएगा। और ये कई जगह पर काटा है एक्स एक्सिस को? दो जगह पे काटा है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? दो सॉल्यूशंस होंगे। ये ऐसे भी हो सकता है। ये कई जगह पे काटा है? दो जगह पे काटा है एक्स एक्सिस को, तो इसके भी दो सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, ग्राफ तो है, एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, तो इसके हो जाएंगे नो सॉल्यूशंस, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका सॉल्यूशन फिर इमेजिनरी में निकलेगा, रियल सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकेगा। तो ये बात क्लियर है। ये इसके दो सॉल्यूशंस होंगे और एक्स एक्सिस पर है। इसी में एक ग्राफ और देते हैं, ये एक्स, ये वाई। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट पे कट गया तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें एक सॉल्यूशन होना चाहिए। चूंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया तो एक सॉल्यूशन तो होगा, एक ही सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों मूल आपस में, दोनों रूट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। एक ही होगा, मूल दोनों एक ही रहेगा, या तो x बराबर 2 आवे, x बराबर 3 आवे, लेकिन 2 2 दोनों वैल्यूज क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस ढंग का जो ग्राफ आता है उसमें हम लोग कहते हैं ये दो जगह पे कट किया तो इसके दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे। इसमें दो डिफरेंट वैल्यूज अल्फा बीटा हो सकते हैं, इसमें दो डिफरेंट वैल्यू अल्फा बीटा हो सकते हैं। इसमें नो सॉल्यूशन, वैल्यू ही नहीं है, इसमें वैल्यू अल्फा बराबर बीटा दोनों इक्वल आएंगे। इसी प्रकार से क्यूबिक क्या बात करते हैं? क्यूबिक का ग्राफ कैसा आएगा? ये तीन जगह, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे कट करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। क्यूबिक का 3 सॉल्यूशन आता है, ये 3 जगह पे कट करता है। इसी प्रकार से कोई भी और भी है 1 2 3, तो इसमें 3 सॉल्यूशंस। अगर ये कट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से जो भी कर्व है हम लोग उसका ग्राफिकली भी निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन यही कहता है कि एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। वाई एक्सिस को चाहे वो जितनी बार काटे,
कोई अंतर नहीं पड़ता। वाई एक्सिस को नहीं काटे फिर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा तो उसके वाले सॉल्यूशंस होंगे। इसको यहीं पे क्लोज किया जाए। आगे हम चर्चा करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ग्राफ की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का ग्राफ देखते हैं। क्योंकि हम लोग को क्लास 10 में क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, लीनियर भी पढ़ना है, तो लीनियर में कोई ज़्यादा था नहीं तो हमने बता दिया। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा है, इसको डिटेल इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये इक्वेशन तो हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो गया। अब है अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। इसका ग्राफ अप साइड से खुलता है, इसका साइड अप से खुलता है यानी इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये ऊपर की ओर खुलेगा। हो गया अपवर्ड। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर ओपन करेगा। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी चर्चा हम करेंगे। इसका वैल्यू भी बड़ा होगा तो ये इसको एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अगर ये बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये एक्स एक्सिस को दो स्थान पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा अगर बड़ा है तो। इसी प्रकार a का वैल्यू बड़ा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम हो जाए, a का वैल्यू बड़ा है और इसका वैल्यू 0 से कम हो जाए यानी इसका वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस स्थिति में क्या होगा, ये अपवर्ड में तो जाएगा, अपवर्ड में तो गया, अपवर्ड में गया लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। और हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस, पॉलिनोमियल को एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा और अगर नहीं करता है तो इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसमें हम लिखते हैं नो रियल सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, 0 से लेस कर गया। इस वैल्यू को भी 0 से बड़ा होना चाहिए था। ये एक कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a ग्रेटर देन 0, इस स्थिति में ग्राफ कैसा चलता है, अपवर्ड में है तो अपवर्ड में जाएगा ही और इज इक्वल टू 0 यानी ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा यानी यहाँ हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक ही पॉइंट पे कट किया है तो अपवर्ड भी है, ग्राफ अपवर्ड हो गया और एक ही पॉइंट पे कट किया यानी दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर a लेस देन 0 हो, अगर a लेस देन, ये ग्रेटर देन हो गया, अगर ये a लेस देन 0 हो यानी a का वैल्यू माइनस में आ जाए और बी स्क्वायर का वैल्यू प्लस में आ जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू प्लस में आ जाए। तो प्लस में रहने का मतलब क्या हुआ, प्लस में रहने का मतलब हुआ ये एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा और ये लेस है तो ये डाउनवर्ड में चलेगा यानी इसको दो जगह पे कट करेगा लेकिन ये डाउनवर्ड में चलेगा। ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। 0 है तो ये डाउनवर्ड में चलेगा लेकिन एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट करेगा। अगला पॉइंट है a लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इसमें ग्राफ तो डाउनवर्ड में ही चलेगा लेकिन 0 के कारण ये एक ही जगह पे दो बार कटेगा यानी अल्फा बराबर बीटा। ये डाउनवर्ड में जा रहा है, ग्राफ डाउनवर्ड में जैसे ही लेस है डाउनवर्ड में जाएगा। तीसरा है अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ तो डाउनवर्ड में जाएगा ही लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा
ये ग्राफ डाउनवर्ड में भी गया और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो ये 6 प्रकार का ग्राफ हुआ एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में। जब बड़ा है और ये भी बड़ा है, जब एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो आप समझ गए होंगे। इसको लॉक किया जाए।